ये अपने ही सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिए। आप कहेंगे तो 6 योजनाएं मेरे पास है, मैं नाम बता सकती हूँ। बता दीजिए इनको नाम। जी तो सुन लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, सर्व समाज सामाजिक योजना, एलईडी पथ प्रकाश योजना, आजीविका केंद्र योजना और शुद्ध पेयजल योजना, जिसको बदल के राजीव गांधी किया गया। एक और बात, 2012 में एक PIL डाली गई थी हरियाणा में, पता चला कि 58 योजनाएं, जिनमें 47 नाम नेहरू परिवार के और 4 नाम सिर्फ महात्मा गांधी के। उस समय महात्मा गांधी की परिपाटी इनको याद नहीं आई और आज ये देश जानना चाहता है कि नाम 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 का खेल ये बोल रहे हैं। कॉल से नेहरू, नेहरू से गांधी, गांधी से वादा गांधी बनने वाले ये आज बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि नाम का खेल खेला जा रहा है। तो कांग्रेस। प्रतीक जी, अभी मैं जब आ रहा था आपके शो के लिए, जी जनाब, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे ही आ रहा था। वो कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, उनको समर्पित है। मैं आप जगह जगह जाएंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपको मिलेगा, जो कि छोटी बच्चियों के लिए एक स्कूल बनाए गए, वो भी महात्मा गांधी जी की पत्नी को ही समर्पित है। आप जगह जगह, अभी मनरेगा पे हम बात करें, मनरेगा भी महात्मा गांधी जी को ही समर्पित योजना है। और जहां हम खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं वो राजीव गांधी जी के ऊपर है। नहीं तो एक सेकंड, राजीव गांधी जी भी इस देश, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है। वो देश के प्रधान, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इस देश के लिए शहीद हुए। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि मनरेगा जो है वो बीमार योजना थी, तो उसके लिए अब हम जो है, इनका सवाल कुछ और था। इन्होंने कहा नहीं, डिबेट तो वहां से आगे आ गई। इनका सवाल ये था कि आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर योजनाएं जो थी उसको बंद क्यों किया, क्यों चेंज किया? नहीं एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे जो है जाएंगे तो फिर आएगा कि भैया अटल पेंशन योजना शुरू की महात्मा गांधी जी के नाम का, आपने बदला। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे आपने कितनी सारी यहाँ पे आपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस शुरू किए। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे भी आएंगे। तो यहाँ पे वो डिबेट का बैठा नहीं है। सारे लोग बैठेंगे पहले डिबेट पे, सारे लोग बैठेंगे, कोई नहीं। नो, मैं किसी से नहीं पूछने वाला जी। लेकिन यहाँ पे जो भ्रम फैलाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है वो एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, बीजेपी जी, हाँ जी, भ्रम बताइए। यहाँ पे कहा गया कि भैया मनरेगा एक बीमार योजना है और इसलिए हम लोग नई योजना लेकर आए हैं और इसलिए जो है बेकार का विरोध यहाँ पे पैदा करने की कोशिश करें। देखिए, मनरेगा में 2-3 चीजें हुई हैं, मैं भी गांव की तरफ से जानता हूँ। देखिए, डिजिटल पेमेंट हुआ है, डिजिटल पेमेंट की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं कि जिसका काम है उसी के खाते में पहुंच रहा है जी। मैं बता दूं इन्होंने बीमार क्यों किया, इन्होंने किया, वो बीमार योजना थी नहीं, इन्होंने किया लगातार मनरेगा का बजट घटाया। 2021-22 में मनरेगा का बजट था 1,11,000 करोड़, जो कि आज के समय पे 86,000 करोड़ है। आपने बीमार किया, आपने जो है मनरेगा के मजदूरों को उनका हक नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दे। केंद्र सरकार 90 लाख मजदूरों को जो है मेहनताना रोक के बैठी हुई है, डिले करती है। बीमार आप योजना को करते हैं और आप आरोप जो है कांग्रेस पे लगा रहे हैं। देखिए भैया जी, इस योजना को लेकर जितने भी स्टॉक होल्डर थे, सारे स्टॉक होल्डरों के साथ बात करने के बाद, इसका स्टेक होल्डर के साथ बात करने के बाद इस योजना को चेंज किया जा रहा है। और 20 वर्षों के बाद ये कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में 100 दिन की अपेक्षा हाईएस्ट स्कोर था वो 39 दिन था। हमारी सरकार में 50 से ऊपर गया है। ये हमारी 11 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है। और इस 53 ये हमारी सरकार में हो, इनकी सरकार में 39 था। ये इस देश की जरूरत थी, ग्राम विकास की योजना माननीय महात्मा गांधी जी ने देखा था। स्वरोजगार की योजना, ग्राम को कैसे विकसित करना है, उन्हीं के बात को हम आगे बढ़ा रही है हमारी सरकार। राइट, आराम से, बस जी। आप उधर खड़े थे, फतेहपुर से आए हैं, क्या नाम है आपका? इशरत खान। इशरत खान साहब कांग्रेसी हैं और क्योंकि अंदर बैठने की इजाजत दी हमने आपको, तो लिहाजा अब आपको बोलने की भी इजाजत देनी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बोलिए, आपने मन की बात बोलिए जी। प्रतीक भाई, जो यहाँ पे बहस हो रही है, उस बहस में तो हम है नहीं, हम तो एक बाहर के लोग हैं, बाहर के श्रोता हैं। आप कह रहे थे कि नाम बदल गया है और नाम न बदलना चाहिए, इस पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। और आपने कहा कि हम जहाँ पे खाएं ये राजीव चौक है। राजीव चौक एक प्रधानमंत्री थे, जो आप हाथ में लिए, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? ये जवाब दे दीजिए आप। क्या चीज? ये जो आप हाथ में लिए किसकी देन है? हमें क्या मालूम किसकी देन है? तो अपोजिशन से पूछ लीजिए किसकी देन है। मतलब ये किसकी देन है? अरे या भाई, कौन लाया संचार व्यवस्था? ये कांग्रेसी तो लाई है, और कौन लाया है? ये समझ तो चचा हम उसी सेकंड गए थे जब तुमने कहा कि ये बात। अब ये कोई सवाल, अब ये कोई बात थोड़ी ना की आप कैसे खड़े हैं, आप कहां से आ गए? अरे चाचा ये कौन सी बात हुई? मैं पिताजी की वजह तो हम भी आ गए अपनी वजह।
उसी संचार व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी पर उंगली उठाने वाली, ईवीएम पर सवाल करने वाली भी कांग्रेस ही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और एक बात और कहना चाहता हूं, बिल्कुल चाचा, मैं आप ही को दूंगा। प्रतीक त्रिवेदी ऊपर से नीचे तक एक है, और इतनी बढ़िया डिस्कस कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम बदल दे कैसा लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बदले। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए चाचा। जिस दिन, अरे अब ऐसा ना करिए, जिस दिन मेरी सांस फूलने लगेगी, जिस दिन मेरी सांस फूलने लगेगी, जिस दिन मुझे लगेगा कि सामने में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं और अब कोई नया युवा आना चाहिए और नए लोग आने चाहिए, ऑफकोर्स हम बदले जाएंगे। और एक बात बताएं, कोई चीज स्थायी नहीं होती चाचा। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे चीजें आती हैं, और ऐसे ही देश बनता है, समाज बनता है और राष्ट्र खड़ा होता है। तो ये कोई चीज स्थायी नहीं है जी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाज, हाँ, जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं। अरे नहीं, अरे चाचा ऐसा नहीं। अरे रुको चाचा, आओ इधर आओ। अरे अभी नहीं, अरे अभी तो जिंदा है अभी। अरे अभी मेरे बेटे की शादी देखना आप। हाँ, हाँ। प्रतीक जी, जो ये नया बदलाव होने जा रहा है, जैसे पहले 90% केंद्र सरकार देती थी बजट और 10% राज्य सरकार, अब इन्होंने 60 और 40 का रेशियो कर दिया है। ज्यादातर राज्य सरकारें कर्जे में डूबी हुई हैं। बकाया केंद्र सरकार का भी कोई अच्छा हल है? आपको लगेगा कि योजना बंद हो सकती है? योजना बंद हो सकती है। आपको बताऊं क्या, जहां टकराव होगा, इन्होंने बंगाल, देखिए सारी जगह 60-40 नहीं है, कई जगह 90-10 है, पूर्वोत्तर एक आध और कहीं कहीं 100 भी है। मैं बता रहा हूँ, बंगाल का इन्होंने 2022 से अभी तक मनरेगा का पैसा नहीं दिया। वो हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में जीत गए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। इसके बाद सरकार की वो देखिए बदमाशी कि सरकार ने उन मजदूरों का पैसा अब तक नहीं दिया। राइट, इसीलिए परिवर्तन किया गया। अभी तक कहते थे केंद्र पैसा नहीं दे रहा, केंद्र पैसा नहीं दे रहा। अब 40% स्वायत्तता हमने राज्यों को दे रखी है। अब आप आवंटन के बाद उनको सबसे पहले तो बड़ी बड़ी दिक्कत है कि आप सारे लोग इधर आ जाते हैं। कहाँ थे? चल बैठो वहाँ पे। दिल्ली से। आज कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ, आज इनको राम, सारी चीज कांग्रेस वालों से ही पूछो तुम, है ना? पूछ रहा हूँ। हाँ। आज इनको राम याद आ रहा है। अभी तक अयोध्या में राम को दर्शन करने तो गए नहीं, अब इनको राम नजर आ रहा है। पहले दर्शन करने की राम तो मेरे दिल में है, मैं क्यों जाऊँ दर्शन? अगर दिल में मेरे घर में राम है, दिल में होता तो कोर्ट जाते। मैं दिल में होता तो कोर्ट जाते, नहीं जाता। मैं घर में पूजा करता, रामचंद्र का पाठ में बता रहा हूँ आपको। चचा पूछ रहे थे कि ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया जहाँ पे लड़ाई की पहली नींव पड़ी। ये लड़ाई का जी। नमस्ते। नमस्ते प्रतीक भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। बहुत केम छो? एकदम मजा में। हाँ तो बोलो 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 बोलो। हाँ जी। सी प्रतीक भाई, हम लोग गुजराती लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। नाम से मैटर नहीं है, महात्मा गांधी के नाम से बहुत बहुत योजनाएं बनी चल रही है। हम अपने पुराने घर का रंग रोगान करते हैं, विश्वास बन जाता है, काम अच्छे से होता है। अगर राम जी के नाम से कुछ काम और अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? राम के नाम पे तो पत्थर तर जाते भाई, आपको क्या दिक्कत है? राम का नाम हर मोमेंट पे आएगा। लोग गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो राम का ही नाम ले रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो करने दो भाई, काम करने दो ना। इतना दिक्कत क्यों? मैंने किसी से पूछा एक बार, बहन, मैंने पूछा कि यहाँ पे टाइल्स क्यों को लगवा दी है वाली? बोले अब यहाँ पे कानपुर का किस्सा है, कानपुर वाले नाराज ना होना। बोले यहाँ पे लोग थूकते थे तो मैंने यहाँ टाइल्स लगवा दी है ऐसी कि अब हालांकि ये तरीका नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा ना करें आप लोग। जी बोलना है आपको आज? जी बोलिए। नहीं, नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ बोलो? सर मैं समीर। समझ में नहीं आया? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम समीर है। 1 घंटा हम चिल्लाते तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। क्या काम करते हो? सर मैं अभी रिसेंटली जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? तुम अपना दिमाग में लगाओ उसी काम में, और ये सब बहस में ना पड़ो। काम का एक और चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। हर चीज जो कोई भी हो सर, कोई भी हो गवर्नमेंट, बट हर चीज में कुछ भी चीज लाती है, ठीक है, बट उसमें ना रिलीजन वो आता है। कहाँ के रहने वाले बेटा? मेरठ का हूँ मैं। मेरठ के? अच्छा कोई बात नहीं, तुम ब्रेक के बाद अभी हमसे मिलो थोड़ा सा, मैं तुम्हें बताऊंगा कोई चीज। दिमाग पहले फोकस किया करो, फिर बोलने में आसानी हो जाएगी, है ना? कभी कभी 2-3 चीजें एक साथ सोचते तो फिर बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कल आना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।